ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाहि मद नाही। आज की कथा में जगत में कोई ऐसा जन्मा नहीं कि प्रभुता मिलने के बाद उसे अहंकार न आया हो। अहंकार से तो भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा बचा ही नहीं सकता। दक्ष प्रजापति को अहंकार आ गया। अहंकार के नशे में उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाए, शंकर भगवान को नहीं बुलाए, क्योंकि शंकर भगवान और दक्ष प्रजापति में कभी विवाद हो गया था। दक्ष को सम्मान नहीं किए थे, उनके मन में तकलीफ था, जिसके कारण उनको निमंत्रण कार्ड नहीं दिए। कैलाश पर्वत पर राम कथा हो रही थी। सती को शिवजी सुना रहे थे। सारी देवी देवता कैलाश पर से ही निकली, अपने अपने विमान पर बैठ कर के जा रहे थे। शंकर भगवान को कथा पर ध्यान था। शंकर भगवान की मन में थी जो अगस्त मुनि से तो कथा सती नहीं सुनी, आज मैं इनको सुनाता हूँ। तो कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए थे। उसी समय सारे विमान कैलाश से ऊपर होकर के जा रहे थे। शिवजी को भी मन नहीं लग रहा था कि चारों ओर से आवाज आ रही थी। सती को तो बिल्कुल मन लगी ही नहीं, वो विमान की ओर देखने लगी। शंकर भगवान पूछते हैं ये विमान कहाँ जा रहा है। शंकर ने प्रश्न किया। इस पर लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए, लोग कथा सुनते हैं और उनका ध्यान जो है ज़्यादातर विमान पर ही होता है, मतलब स्वर्ग पर होता है। कथा सुने और स्वर्ग को चले जाए, नरक मुझे न मिले। वो तो अब कथा सचमुच ही शांति रूप है। भारतवर्ष में देखा जाए तो 20 वर्ष से कथा में परिवर्तन आ गया। पहले की कथा और की अभी की कथा में बहुत का अंतर हो गया। कथा सुनाने वाले एक हैं, सुनने वाले 5 हैं, जिनमें 3 सोते हैं। इस प्रकार कथा चलती रहती है। आप कथा सुनने के लिए जाते हो, वहाँ जाकर के सो जाते हो, ये कोई बात हुई? ये लोग ऐसा मानते हैं कि कथा कहने से हमें विमान मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगी। ऐसी मानता थी कि कथा सुने तो विमान मिलेगा। इतने अनुभव के बाद भी किसी को कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए मान्यताएं निकल पड़ी, ये तो आने वाला है ही नहीं। लोग मानते थे कि विमान आए, पर कितने को विमान मिला? न बोलने वाले को मिला और न सुनने वाले को मिला। क्यों? ध्यान आपको विमान पर है। कहाँ से विमान मिला? कथा पर तो ध्यान है नहीं। ध्यान तो आपको कथा पर देना है ना। कथा पर ध्यान दो। विमान आए ये तो बराबर नहीं है। आए तो कितने आदमी की तैयारियां हैं। यहाँ पूर्ण आहुति के दिन विमान आ जाए और कहे कि बस अब घर जाना नहीं है, आप सब वैष्णव हो, बैठ जाओ, सीधे आपको परलोक में जाना है। कोई कथा सुनने के लिए आएगा? सारे के सारे भाग जाए। ऐसा अगर हो जाए तो होगा। 9 दिन आप कथा सुनोगे और विमान आ गया तो कितने आदमी घर को त्याग दोगे? क्योंकि माया तो जाती नहीं है। कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति होगी। और जब आ जाएगी तो बेटा हमारा कहाँ गया,
मेरा पोता कहाँ गया, फलाना कहाँ गया, नहीं पोता को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कोई जाने के लिए राजी होगा? वही 10-20% जाएंगे, क्योंकि ममता किसी को जाती है, माया तो जाती नहीं है। जब देवी देवताओं को स्वार्थ होता है तो मनुष्य की क्या गिनती है, बताओ? आप लोग में से कौन जाएगा परलोक जाना? कहते माया किसी को जाती नहीं है। आज जो है सती को माया लग गई, शंकर भगवान को माया नहीं लगी जो हमारे ससुर यज्ञ कर रहे हैं। ये सती को माया लग गई जो हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन मन में ये बात है, क्योंकि शंकर भगवान कहते छोड़ो इस बात को, क्योंकि तुम्हें निमंत्रण तो आया ही नहीं, तो इस पर ध्यान क्या देते हो? ये मन ही मन सती कहती है जो हमरो बैर तुम ही बिसराई। बैर तो शिव जी की और हमारे पिता की थी, मतलब दक्ष प्रजापति की थी। अब बीच में कौन गया तो चले गए, यही बात है। तो गई तो हम, लेकिन हम तो उनकी बेटी है, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, आपको पिता बहुत बड़ा जग कर रहे हैं, लेकिन उनको मेरे साथ मेल नहीं है, और मेल न होने कारण उन्होंने हम दोनों को निमंत्रण नहीं दिया। सब लड़कियों को बुलाया पर आपको नहीं बुलाया देवी। जहाँ हमको आमंत्रण न हो वहाँ जाने से कोई फायदा है ही नहीं। पिता के घर प्रसंग हो स्वाभाविक है, पुत्री का दिल तो उस ओर जाएगा ही। सती तो दुखी है, क्योंकि एक तो पति ने त्याग किया, दिल भी उस ओर जाएगा। इस बहाने माता पिता से मिलूं तो मन में कुछ राहत मिलेगी। शंकर जी से सती ने प्रार्थना की कि चाहे कुछ भी हो, मेरे पिताजी आखिर तो जग कर रहे हैं ना। यहाँ पवित्र प्रसंग है, इस बात को जाने दो, निमंत्रण दे या नहीं दे, ये जग तो हमारे पिताजी कर रहे हैं ना। आप आज्ञा दे दो, मैं चला जाऊँ, आप बोल, क्योंकि पिता के जग में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। शंकर जी बोले सती बात तो आप सही कहते हो, मैं आपको मना नहीं करूँगा, क्योंकि 4 जगह बिना निमंत्रण के जा सकते हो, शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसा हमारे पिता, हमारे भारतीय नीति शास्त्र में कहता है। मित्र के यहाँ कोई प्रसंग हो तो बिना निमंत्रण को आप जा सकते हैं, तो मित्र है, दोस्त है, बुलावे चाहे नहीं, हमारा कर्तव्य बनता है। माता पिता के यहाँ संतान निमंत्रण बिना जा सकते हैं, बुलावे या न बुलावे। माँ बाप है ना, माँ बाप के घर जाने में कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। और गुरु के पास शिष्य बिना निमंत्रण को जा सकता है, चाहे गुरु बुलावे या नहीं बुलावे, जा सकते। या ईश्वर का कहीं कोई सत्कार्य हो रहा है, कोई कथा वार्ता पूजा पाठ इत्यादि हो रही है, तो बिना बुलाए भी जा सकते हो, क्योंकि भगवान को रही ना, कहीं सत्यनारायण कथा हो रहा है, गोष्ठी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें बिना बुलाए भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत के शास्त्र में ये कहा गया है। तुलसी जी एक शर्त रखते हैं, शंकर जी ने कहा फिर भी देवी हम जहाँ जाएं वहाँ हमारा विरोध कोई करने वाला हो, सामने वाला व्यक्ति को पसंद न आए तो जाने से कोई फायदा नहीं है। आप तो गए जो मित्र के घर में कोई यज्ञ है, काम है, अब मित्र आपसे बोले ही नहीं, बोल चाल ही नहीं करे, तो जाने से क्या फायदा हो? वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा हो जाए तो जाने में आपत्ति नहीं है। आपका आगमन उनको पसंद नहीं हो तो
आप जाओ और आपको अपमानित कर दे, तो बेटी हो तो क्या हो, आकर अपमानित कर दे, आपको कोई पूछे नहीं तो। सब देखो, सबको बुलाया पर हमें नहीं बुलाया, लेकिन हम उनको श्राप नहीं देते, हम कहते मुबारक हो, बधाई हो, आखिर वह जग कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं यहाँ से आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन हमें जाने का विचार नहीं करना चाहिए, मुझे जो है वहाँ नहीं जाना चाहिए, कहीं किन साइड कोई बात हो जाए। दक्ष प्रजापति यज्ञ करते और कोई बीच में विवाद अगर नहीं होता तो शिव जी को कोई मतलब नहीं था उससे, क्या जब बुलाया या नहीं बुलाया, वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, शिव जी की भावना ये नहीं थी। सती को भगवान शिव जी मना करते हैं, शंकर ने बहुत कहा पर वे मानी नहीं, कहते लाखों चाहे कुछ भी आप कहो, मैं तो जाऊंगी। कहते जाते हो तो अकेला मत जाओ, कहीं विवाद अगर कोई हो जाए, अगर आपको अपमानित कर दे तो फिर मैं क्या करूं। इसीलिए मैं 2 गण आपके साथ देता हूं, और कहा खैर आप मानती नहीं है तो जाओ, हमारा आदमी साथ में जाएगा, मैं तो साथ में नहीं जाऊंगा कि हमारा आदमी आपके साथ में जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। 2 गणों के साथ भेज रहा। गणों ने कहा सती को ले जाओ, जग पूरा हो जाए तब ले आना। 2 गणों के साथ सती पिता के जग में हाजिरी देने गई। जागबलीय प्रकरण भरद्वाज जी को कहते हैं कि पिता के यहाँ सती जब पहुंची तो दक्ष की कठोर सूचना थी कि किसी को भी सती का सत्कार नहीं करना। यह जग मैंने शिव जी को अपमान के लिए किया है, और शिव जो स्वाभिमानी है वे तो आएंगे ही नहीं, पर मेरी पुत्री साइड आ जाए तो सब उसको अपमान करना। और जब सती पिता के घर गई तो सबने उसको अपमान किया, किसी ने बात भी नहीं की, बुलाई नहीं है। कहते जिनका शिव रूठे उनका सारा जगत रूठता है। शिव रूठे तो कौन संभाले, राम रूठे तो कहीं भी जाए सब उल्टा ही होता है। पिता ने सती के सामने देखा नहीं, माता ने सती को प्रेम से बुलाया और कहा बेटी बुरा मत मानना, तेरे पिता में अहंग है, और अहंग के कारण जो है सब कुछ खो गए। सती को थोड़ी राहत मिली। सादर भला ही मिली एक माता, अभागनी मिला ही बहुत सकुचाता। भागनी भी मिली, ये बात नहीं है, सब मिली, लेकिन हंसते हुए मिली। लेकिन एक माता जो है बता दी ये कारण है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है ना। अब माँ का क्या प्रभाव है ये कथा कल आपको बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। आप लोग कथा सुने, जितना हो इसका प्रचार करें, आपको भी धर्म होगा, हमको भी धर्म होगा। कहते सुनते सब तरह से। बोल शंकर भगवान की जय।